चुनावों का बिगुल बज चुका है और ऐसे में सभी प्रत्याशी जो है वो मैदान में उतर चुके हैं। जी हाँ, 5 तारीख को विधानसभा चुनाव जो है वो होने जा रहे हैं। उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां जगाधरी के अंदर की गई हैं और किन वादों के साथ जो है वो अपने अपने प्रत्याशी जो है वो मैदान में उतर चुके हैं। आज हम बात करेंगे चौधरी कंवरपाल जी से कि किन वादों के साथ एक बार फिर से जनता के बीच में आए हैं और किन वादों के साथ एक बार फिर से जनता के दिल में अपनी जगह बनाएंगे। तो चलिए सीधी बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है लाइव टेलीकास्ट के अंदर आपका। जी धन्यवाद आपका। और जो बात आपने कही, देखिए हमने विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ा जी और विकास ही हमने किया जी और हमारा मुद्दा विकास ही है आने वाले टाइम में। और जो बड़े काम हैं वो सारे हमने कर लिए, चाहे यहाँ मेडिकल कॉलेज की बात है, चाहे यहाँ हॉस्पिटल बनाने की बात है, चाहे यहाँ से पंचकुला सड़क बनाने की बात है, चाहे यहाँ से कलेक्टर तक जो सड़क बनने लगी उसकी बात है जो कल देहरादून जाएगी, और चाहे और दूसरे जो हॉस्पिटल हैं, कॉलेज हैं, पुल हैं, ITI हैं, सब डिवीज़न है। तो ये जो सारे काम हैं, हमने बड़े काम जो हैं हम सारे कर लिए जी। और अब भी हमारा वादा यही है कि जो और काम हैं तो आने वाले टाइम में वो और तेज़ गति से काम होंगे, क्योंकि जो ज़्यादा बजट के काम थे वो लगभग हमने सारे कर लिए। तो आने वाले टाइम में और सुख सुविधा हम जनता को उपलब्ध करा सकें। जैसे आयुष्मान की हमने सुविधा दी, जैसे सरकार ने गैस की सुविधा दी, और जैसे शौचालय बनाने की बात की। तो आने वाले टाइम में हमारा एक तो टारगेट ये है कि जो गरीब आदमी है, जो मतलब जिसके पास अपनी जगह नहीं और मकान नहीं, तो हमने एक निर्णय लिया, कैबिनेट में निर्णय ले भी लिया था हमने, क्योंकि आचार संहिता लगी हम पूरा नहीं कर सके। तो हम आने वाले टाइम में ज़मीन खरीद के और गरीब आदमी को उसमें मकान बना के देंगे, उसको प्लाट उसमें हम देंगे। और दूसरा टाइम में एक एग्रीकल्चर कॉलेज भी हमारे यहाँ बने। तो इस प्रकार के कुछ काम हैं जो हम अगले आने वाले टाइम में करेंगे। ज़्यादा काम हमने करना जी। सर, बात की जाए युवाओं को लेकर तो जिस तरह से क्राइम जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि रोज़गार नहीं है तो युवा पीढ़ी जो है वो चोरी चकारी पर उतर आई है, छीना झपटी पर उतर आई है। ऐसे में युवाओं के लिए सर क्या कुछ नई योजनाएं हैं? देखिए, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारी इंडस्ट्री है वो बढ़नी चाहिए जी, ज़्यादा उद्योग लगने चाहिए। हालांकि उद्योग लगे भी, लेकिन आने वाले टाइम में हम उद्योगों को और छूट देंगे ताकि हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो आराम से इंडस्ट्री लगा सके। और हमारा एक विचार भी है कि जो हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट है, क्योंकि हरियाणा में ज़मीन पूरे देश में सबसे महंगी है जी। इसकी वजह से उसका काफ़ी बड़ा बजट जो है वो ज़मीन की खरीद में निकल जाता है। तो हम ये सोच रहे हैं कि हम एक इस तरीके की एक पॉलिसी बनाएं कि ज़मीन को रेंट पे दें जी। वो किराए पे ज़मीन ले ले और अपनी इंडस्ट्री लगा ले और किराए पे ही चलाता है, ताकि ज़मीन उसको किराए पे, उसका एक टाइम लिमिट कर लेंगे। हम किसानों के साथ भी इस प्रकार का समझौता कर सकते हैं। मैं समझता हूँ इससे किसान को भी लाभ होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट को लाभ होगा। और कुछ पंचायतें भी ऐसी हैं जिनके पास काफ़ी ज़मीन है, कई पंचायतें ऐसी हैं जिनके पास 1 करोड़ 2,000 एकड़ ज़मीन भी है। तो ऐसी पंचायतों में भी हम कोई इंडस्ट्रियल एरिया बना सकते हैं और उससे जहाँ पंचायत को भी लाभ होगा और इंडस्ट्रियलिस्ट को भी लाभ होगा। और मैं समझता हूँ कि रोजगार है वो जरूर है, और उसके साथ साथ कृषि में भी हम काफ़ी परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे अभी हमने झींगा मछली पालन पे हमने काफ़ी प्रयास किया, और मैं समझता हूँ पिछले के मुकाबले में लगभग हमारा जो उत्पादन है 100 गुना से ज़्यादा बढ़ गया हमारे कार्यकाल में। जो पहले 40 टन था वो लगभग अब 1200 से भी ज़्यादा टन का उत्पादन हम कर रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा उसमें लाभ है हमें, और काफ़ी किसान अब जुड़ गए। आने वाले टाइम में हमारा प्रयास है कि इसी प्रकार से कुछ फलों की खेती और कोई इस प्रकार के नए काम जो हैं वो किसान करे। जी सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे आने वाले चुनावों को लेकर आम जनता को कि 5 तारीख को सही वोट का इस्तेमाल करें और सही चेहरे को जो है वो चुनें? देखिए, मेन जो बात है मैं यही कहूँगा कि लोगों को विकास को मिलना चाहिए। विकास किसकी सरकार में, कौन सी सरकार है विकास कर सकती है। और मैं एक आपसे उदाहरण देना चाहूँगा। अब जब कांग्रेस की सरकार थी उसने वादा किया कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, लेकिन दे नहीं सकी। उसके बाद हमारी सरकार आई, हमने 24 घंटे बिजली दी, और बिजली देने के साथ साथ हमने जो डिफ़ाल्टर लोग गए थे, जिनके जो फाइन है था, हमने उनका फ़ाइन भी माफ़ कर दिया और उनसे कहा कि जो आपने बिजली खर्च की केवल वही पैसा दे दो। ऐसी कुछ सुविधाएं हमने दे के उनको कहा कि भाई आप बिल भरो, और उन्होंने बिल भरा।
और अब रेगुलर वो बिल भर भी रहे हैं। और उसका परिणाम ये है कि चोरी खत्म होने, हमारे लैंड लॉसेज कम हो गए, चोरी खत्म हुई, तो हमने बिजली के रेट भी कम कर दिए, 40% रेट कम किए। और इस सब के बावजूद आज हम 3000 करोड़ के प्रॉफिट में हैं, जबकि कांग्रेस महंगी बिजली बेचने के बाद भी 27,000 करोड़ के घाटे में थे। तो ये केवल प्रबंधन की बात है। तो हमने अच्छा प्रबंधन किया, आज हम सस्ती बिजली बेच के भी प्रॉफिट में हैं। और उनका प्रबंधन सही नहीं था तो वो महंगी बिजली बेच के भी वो घाटे में चले थे। तो ये केवल बिजली की बात नहीं है, ये सारे सिस्टम की बात है। तो हम सिस्टम को चुस्त दुरुस्त करेंगे और निश्चित तौर से उससे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको भी लाभ होगा, और जो हमें सरकार है, सरकार को भी लाभ होगा, और जनता को उससे लाभ होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, क्या कुछ रहा आने वाले चुनावों को लेकर, और वही बात कि वोट देंगे तो वोट का सही इस्तेमाल भी करें। विकास कार्यों को देखते हुए आप अपनी वोट ज़रूर दें, चंद रुपयों के लालच में अपनी वोट को मत बेचें। युवाओं के लिए क्या कुछ नई योजनाएं आई हैं, क्या कुछ आम जनता के लिए नई योजनाएं आई हैं, उन सभी को लेकर लाइव जुड़े थे आप सभी के बीच में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा और तमाम बड़ी अपडेट के लिए चैनल पर बने रहिएगा।